दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी कमाना शुरू ही किया है, या फिर एक ऐसा परिवार जिसकी इनकम कम है, जिसकी मासिक आमदनी कम है, पर अगर वो एलआईसी में किसी पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो उनके पास कौन सा ऑप्शन है? आज हम लोग उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। पॉलिसी का नाम है आधार स्तंभ, टेबल नंबर 943। ये पॉलिसी जो है वो केवल पुरुषों के लिए है, अर्थात इस पॉलिसी को महिलाएं नहीं ले सकती हैं। महिलाओं के लिए एक दूसरी पॉलिसी है जिसका नाम है आधारशिला, उसका टेबल नंबर है 944। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस पॉलिसी के 3 यूनिक बेनिफिट्स हैं। पॉलिसी छोटी है, कम इनकम वाले व्यक्ति को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। तो इसमें कुछ खास सुविधाएं भी दी गई हैं जो और किसी पॉलिसी में नहीं होती है। इसमें पहली बेनिफिट जो इस पॉलिसी में है वो ये है कि इसमें ऑटो कवर की सुविधा है। ऑटो कवर की सुविधा का मतलब ये हुआ कि अगर आप ड्यू डेट पे अपनी प्रीमियम को पे नहीं कर पाते हैं, जब आपको प्रीमियम देना था, तो उसके बाद भी अगर रिस्क कवर कंटिन्यू रहे तो उसको हम लोग ऑटो कवर की सुविधा कहते हैं। उसके लिए क्या है कि शर्त यह है कि मिनिमम 3 वर्ष आप अपनी पॉलिसी को चला लें। 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अगर पॉलिसी चली है तो 6 महीने का ऑटो कवर की सुविधा आपको मिलेगा। वहीं 5 वर्ष से अधिक अगर पॉलिसी आपने चला लिया है तो 1 वर्ष का जो है ऑटो कवर की सुविधा मिलेगा, जो एक बेहतरीन बेनिफिट इस पॉलिसी की मानी जाती है। दूसरा ये है कि इसमें किसी तरह कोई मेडिकल टेस्ट से आपको गुजरने की जरूरत नहीं है पॉलिसी लेने के लिए। और तीसरी और ख़ास बात इसकी ये है कि चूंकि ये कम इनकम ग्रुप वालों को ध्यान में रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया है, तो आप अगर कम से कम पैसे लगाकर भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं तो आपके लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है 75,000 रुपये का भी आप बीमा धन यहाँ से ले सकते हैं। अब आइए इसकी कुछ पॉलिसी लेने के कुछ शर्तों को देखते हैं और एक छोटे से एग्जाम्पल से इसके रिटर्न को जानने का प्रयास करते हैं। पहली और मामूली शर्त ये है कि इसे 8 वर्ष के बच्चे से लेकर 55 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरा इसका टर्म है, यानी कितने वर्ष आपके लिए इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। तो 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का टर्म का सिलेक्शन आपको यहाँ से करना होता है, मिनिमम 10 वर्ष का और मैक्सिमम 20 वर्ष का। सम एश्योर्ड जैसा हम लोग पहले देख ही चुके हैं कि मिनिमम 75,000 रुपये का भी सम एश्योर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है और मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक का ही सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, मतलब जब पॉलिसी मैच्योर करेगी उसमें आपकी उम्र अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो ये 70 वर्ष है। इसको जानने के लिए दो छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि माना एक 50 वर्ष का व्यक्ति है जो 20 वर्ष का जो इनका अंतिम टर्म है वो लेना चाहते हैं, तो उसमें उनकी उम्र क्या हो जाएगी जब पॉलिसी मैच्योर करेगी, तो 70 वर्ष वो ले सकते हैं। वहीं अगर 55 वर्ष का कोई व्यक्ति है जो इसकी अंतिम उम्र है इस पॉलिसी को लेने के लिए, वो अगर 20 वर्ष का टर्म लेना चाहें तो उसमें उनकी उम्र हो जाएगी 75 वर्ष, वो इसको नहीं ले सकते हैं। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से इसके रिटर्न को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि इसमें रिटर्न क्या है और कैसे मिलेगा, कितने का रिस्क कवर हमको मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, 30 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, 20 वर्ष का टर्म ले रहे हैं वो, और 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 2 लाख रुपए का बीमा धन का सिलेक्शन यहाँ से करते हैं अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए इनको 600 रुपये महीने का प्रीमियम देना है। डेली के हिसाब से देखें तो सिर्फ 20 रुपये इनको यहाँ से बचाना है, 20 रुपये डेली मात्र। अभी 30 वर्ष के हैं, जब पॉलिसी मैच्योर करेगी तो 50 वर्ष के हो जाएंगे। 20 वर्ष इनको प्रीमियम देना है, डेली 20 रुपया करके इनको सेविंग करने हैं। जब ये 50 वर्ष के हो जाएंगे, जब ये पॉलिसी मैच्योर करेगी, जिसमें पॉलिसी जब पूरा करेगी अपना समय, उसमें इनको कितना मिलेगा, 2 लाख की पॉलिसी है तो यहाँ 2 लाख का 2 लाख रुपया इनको मिल जाएगा सम एश्योर्ड, प्लस ये 65,000 रुपया अतिरिक्त इनको मिलेगा, वो होगा लॉयल्टी एडिशन। ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो होगा 2,65,000 रुपया। अब आइए इसके रिस्क कवर को हम लोग देख लेते हैं। रिस्क कवर का फैक्टर इसका क्या है। रिस्क कवर में पहले हम लोग देखते हैं कि अगर डेथ नॉर्मल हो, तो नॉर्मल डेथ के केस में इसमें 110% सम एश्योर्ड का मिलता है इस पॉलिसी के फीचर के हिसाब से। 2 लाख रुपए का पॉलिसी है, इसका 110% कितना हो जाएगा, 2,20,000 रुपया। वहीं अगर ये डेथ 5 वर्ष के बाद होती है तो इनको यहाँ लॉयल्टी एडिशन जो है वो मिलाकर अतिरिक्त पेमेंट किया जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं केस कि अगर एक्सीडेंटल
डेथ होता है। एक्सीडेंटल का एक सम एश्योर्ड और इनको मिलेगा कितना, 2 लाख रुपया। तो 2,20,000 रुपया प्लस 2 लाख रुपये, ये दोनों अमाउंट अगर हम लोग मिला देंगे तो 4,20,000 रुपया इनकी नॉमिनी को पे किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये देखा कि एक ऐसी पॉलिसी जो कम से कम इनकम ग्रुप वाले को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें पॉलिसी होल्डर सिर्फ 20 रुपया डेली का बचाकर और यहाँ से 2,65,000 रुपया का एक अच्छा रिटर्न ले सकता है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।